मेरे शेर शेरडियो, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं मेरे दोस्तों। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा, तेरा ये परिवार दिखलाएगा। स्टार्ट करता हूं दोस्तों। साइंस के अंदर थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बायोलॉजी का थोड़ा पार्ट, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह का, इसको थोड़ा बाद में करवाऊंगा। जितना भी करवा दिया उसका रिवीजन करवाना अनिवार्य है फिलहाल। अभी आज के लिए साइंस की फुल फॉर्म थोड़ी बहुत, और इसके बाद में देखेंगे ब्लड वाले टॉपिक का रिवीजन, ठीक है। फिर बाद में इसके जस्ट ही बाद में देखेंगे अपन पंजाब राज्य का राज्य दर्शन दोस्तों। देखो साइंस में फुल फॉर्म लिख लो थोड़ी बहुत, यानी पूछ लेता है फुल फॉर्म के नाम, फुल नेम पूछ लेता है एग्जाम में, साइंस के अंदर किस चीज का क्या नाम होता है, ध्यान से समझना है दोस्तों। पूछ लेता है एग्जाम में और आप ही जाता है एक नंबर के अंदर क्वेश्चन ऐड करके दे देता है दोस्तों। क्या देता है क्या नहीं देता सभी बताऊंगा, लगातार बनी रहिएगा अंत तक, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों, लगातार पढ़ते रहो। सीटी स्कैन एग्जाम में पूछ लेता है, सीटी स्कैन का पूरा नाम बताओ, किसी को पता नहीं रहता क्या बताओगे? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्या? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका नाम है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी किसका नाम? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन नहीं होती क्या हॉस्पिटल वगैरह में सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है, वो वाली स्कैन, ठीक है। आगे आती है एमआरआई, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये लो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसकी फुल फॉर्म है? एमआरआई की फुल फॉर्म है। ध्यान से समझना है, शिद्दत से मेहनत करना है और कुछ भी नहीं करना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसका नाम है? एमआरआई का पूरा नाम है। आगे चलो, एटीपी किसका? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका नाम है? इस एटीपी का नाम है। आगे चलो, एड्स किसका नाम पूरा? एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम बताओ फटाफट से। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, देखो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसका पूरा नाम है? एड्स। एड्स का है रोग है। एड्स रोग किससे होता है? तुम तो ये बता दो, एड्स से प्रभावित कौन होता है सबसे ज्यादा, बताओ फटाफट से। डब्ल्यूबीसी में कौन प्रभावित है? टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है एड्स रोग में। सबसे पहले किस पे अटैक होता है? टी लिम्फोसाइट पे अटैक होता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। तो टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में क्या होता है? एड्स रोग का सबसे पहले अटैक होता है। मैंने बताया था पीछे एग्जाम में पूछता है, यहां आया नस्ते नाबूद कर दिया। आगे चलो, आगे इंपोर्टेंट आ रहा है ईसीजी और ईईजी, दोनों अलग अलग है लेकिन बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, नहीं होना। लेकिन देखो इसमें तो केवल ई का सी का फर्क है और इसमें केवल ई का फर्क है। ईसीजी अलग होता है, ईईजी अलग होता है। देखो ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? ईसीजी होता है। कहते नहीं कि मैं तो ईसीजी करवा के आया हूं, ये किसके लिए होती है? हृदय के लिए, हार्ट के लिए करवाई जाती है ईसीजी। और ईईजी इलेक्ट्रो इमेज इंसेफिलो, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफी किसके लिए होती है? ये मस्तिष्क के लिए होती है, ब्रेन के लिए होती है। लेकिन ईसीजी हार्ट के लिए होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। लिख लो, ईसीजी अलग है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लिखा हुआ हिंदी में। अब आगे ईसीजी हार्ट से संबंधित, इसका हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का। लेकिन ईईजी पूछता है इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राफी, 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 ये देखो इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राफी, इसका संबंध किससे है? ब्रेन से है, मस्तिष्क से है।
संबंध पूछ लेता है इसका। ये किसके लिए करवाई जाती है? ये करवाई जाती है ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए करवाई जाती है। ये फुल फॉर्म थी 4-5, दिमाग में फिट होनी चाहिए। किसके लिए का काम में आता है मैंने बताया। और एड्स में सबसे पहले एड्स किस पे क्या होता है? अटैक करता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में होता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे पहले अटैक नहीं किया था, इस टी लिम्फोसाइट में एड्स रोग सबसे पहले अटैक करता है। सीटी स्कैन, कम्युलेटेड टोमोग्राफी, ठीक है। आगे आएगा एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे आएगा क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्स का आएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे क्या आएगा? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसके लिए करवाई जाती है? हार्ट के लिए करवाई जाती है। और ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी किसके लिए करवाई जाती है? ब्रेन के लिए करवाई जाती है, मस्तिष्क के लिए। कंफर्म है फुल नेम, साइंस के अंदर ये पूछ लेता है। बाकी और रह गए वो कल करवा दूंगा। 4-5 थे जो मैंने लेके आया सामने। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इसका ब्लड वाले टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना है। आराम से शिद्दत से मेहनत करते जाओ बस तुम। देखो रे भाई, देखो लगाओ ब्लड रिवीजन। रिवीजन है, थंबनेल में मिल जाएगा ब्लड रिवीजन, फुल नेम एंड ब्लड रिवीजन दोनों लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन मिलेगा आज ब्लड वाले टॉपिक का, पूरा नहीं होगा 2 दिन, तो जितना पढ़ाने में टाइम लगा है उतना ही टाइम रिवीजन मिलेगा, क्योंकि याद करवाना है मेरे को, आपको रटाना नहीं है, दिमाग में फिट करके याद करवाना है इसी क्लास के अंदर, ना कि घर जाके पढ़ना पड़े दोबारा। देखो रिवीजन, सबसे पहले ब्लड क्या है? ब्लड क्या, एक तरह से पढ़ाई रहा हूं, ये मान लो रिवीजन के रूप के अंदर आ रहा है, लेकिन आपको जब दोबारा से पढ़ाऊंगा तो डबल होगा, तिबल होगा, चौबल होगा, पांचबल होगा, छहबल होगा, ज्यादा याद होगा, परीक्षा में ज्यादा नस्ते नाबूद करोगे क्वेश्चनों को। ब्लड क्या है? ब्लड टिश्यू है। ब्लड क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। ब्लड क्या है? उत्तक है, टिश्यू है। समझ में आया? अरे भाई समझ लो, रिवीजन है ब्लड वाले टॉपिक का। ब्लड क्या है? एग्जाम में पूछ लेता है। ब्लड क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। उत्तक जो है आगे, ठीक है, लिक्विड काम में आता है, लिक्विड जोड़ता है। उत्तक को जोड़ने का काम, उत्तक को जोड़ने का काम किसका है? इस लिक्विड का है। ध्यान से समझना है, ब्लड क्या है? उत्तक है, टिश्यू है, लेकिन जो उत्तक है, जो टिश्यू है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? लिक्विड करता है। कौन करता है? लिक्विड करता है। मैंने लिख दिया, ठीक है, समझा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। आगे चलो, अब पूछ ले, जो ब्लड है अपना, जो ब्लड है अपना, अभी समझाऊं, एक ब्लड तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ये लो। और बताओ, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, लिख लो इसको इंग्लिश में भी, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कि ब्लड है। ब्लड क्या है? टिश्यू है। टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है? लिक्विड करता है। अगर ये बातें समझ में आई तो आगे चलो, आगे चलो। पूछ लेता है ब्लड का पीएच बताओ, ब्लड का पीएच बताओ, एग्जाम में पूछ लेता है 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, ये वाला। समझ में आ गया? आगे चलो। मुझे बताओ, ब्लड पीएच 7.4 है, तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? बताओ। बहुत बढ़िया, दोनों ही नहीं होगा, हल्का क्षारीय होगा। हल्का क्षारीय होता है कौन? इसका पीएच 7.4। ब्लड का जो पीएच है ना, ये क्या होता है? हल्का क्षारीय होता। समझ में आया? मुझे बताओ, तुम्हें ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने कहा था हीमेट का क्या होता है? ब्लड।
ही मेड, मैंने कहा था जिसके अर्थ में लॉजी लग जाए वो उसका मतलब उसकी स्टडी हो रहा है, देन हो रहा है, तो ही मेटोलॉजी लगा दो, लॉजी, ही मेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी किसके अध्ययन है? ब्लड का अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं, लिख लो। आगे चलो, पूछ लेता है आपको एग्जाम में, पूछ लिया जिस प्रकार जो ब्लड है, इस ब्लड का निर्माण कहाँ में होता है? तुम ये बताओ, ब्लड का निर्माण किसमें होता है? बहुत बढ़िया, बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है किसका? ब्लड का। देखो कैसे, यह आपका बोन मैरो इस प्रकार का होता है कि मस्तिष्क में बोन मैरो, मस्तिष्क में आपके शरीर में होता है ऐसा वाला बोन मैरो। इसमें क्या होता है? अस्थि मज्जा में क्या होता है? इसका निर्माण होता है किसका? ब्लड का निर्माण होता है। और 7% ब्लड, 7% शरीर का, लिखो आगे, भार होता है। ब्लड 7% शरीर का भार होता है। ब्लड 7% शरीर का भार होता है। अपनी मतलब नहीं समझे, लिखो आगे। व्यक्ति में 5 से लेके 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। एक व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होगा, कंफर्म है। 5 से 6 लीटर क्या होगा? ब्लड होगा पर व्यक्ति के अंदर। ब्लड 7% शरीर का भार बताया मैंने, लेकिन ब्लड कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है लगभग, ठीक है, कंफर्म, ठीक है, लीटर होता है ब्लड, कंफर्म हो गया। लिखो आगे, आगे लिखो तुम ब्लड, रक्त। अभी बता, इसमें बता देता हूं, समझ में तो आ रहा है ना सबको? तुम देखते जाओ, सुनते जाओ, परीक्षा में जैसे दिखेगा आप आंसर दे दोगे। लिखो रक्त। रक्त की थोड़ी कहानी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ब्लड को पंप कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। और ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? मेरी से 2 क्वेश्चन बता दो, फिर राज्य दर्शन स्टार्ट करते हैं। ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है और ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है, हृदय करता है। ब्लड को पंप करने का काम तो हार्ट, हृदय का है, लेकिन इसको शुद्धिकरण करने का काम इस किडनी भाई साहब का है। किसका है? किडनी का। लेकिन एग्जाम वाला चतुर है, इस रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिलाने का काम किसका है? मिलाने का काम। ये पूछ लिया एग्जाम में। दोनों रट के गए, लेकिन छोटा सा मैटर भूल गए तो एग्जाम में अपनी स्वाहा हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होने दूंगा, पेपर की खोपड़ी में छेद करवा के छोड़ूंगा। ध्यान से सुनना, रक्त को पंप करने का काम तो हार्ट का है, लेकिन रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। दोनों सभी स्टूडेंट को पता होती, लेकिन अपन ऐसी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम किसका है? यह है आपके लंग्स का, लंग्स ऑफ फेफड़े, यानी कि फेफड़ों का काम क्या है? ऑक्सीजन मिलाना। किसमें मिलाना? ऑक्सीजन रक्त के अंदर मिलाना। किसका काम है? फेफड़ों का काम। शुद्धिकरण का काम किसका है? किडनी का है। और पूछे पंप करने का काम किसका है? रक्त को पंप करने का काम आपका हार्ट का है। हार्ट को बदनाम कर रखा है लोगों ने। हार्ट का काम केवल इतना ही है, ना तो वह धड़कने का है ना और कुछ है। हार्ट का काम इतना है, ब्लड को पंप कर दे, फ्री भाई साहब। दुनिया नहीं जानती अभी तक इसका काम क्या है, ठीक है। चलो आगे, अगर यहां तक समझ में आया हो तो ठीक है। बाकी का जितना भी ब्लड रहेगा कल स्टार्ट करेंगे, और रिवीजन में जितना ऐसे रिवीजन में ऐसे ही समझाया जाएगा, ठीक है। ज्यादा रुक रुक के नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे रिवीजन हो रहा है तो मैं रिवीजन के तरीके से नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टॉपिक के वाइज, यानी कि जैसे शुरू में पढ़ाया था उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब राज्य दर्शन पंजाब का स्टार्ट करता हूँ। देखो, आ जाओ पंजाब, जय बोलो सोनिहाल, जय बोलो सोनिहाल। आ जाओ भारो पंजाब।
देखो पंजाब में जितना भी कल पढ़ लिया सबको पता होना चाहिए। पंजाब की सीमा बताओ पहले तो, कल 3 बार समझा है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और किससे लगती है बताओ? हरियाणा से। और किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है क्या? मुझे तो तुम पूरी सीमा लिख के बता देना आज। अंतरराष्ट्रीय सीमा बताओ तुम, तो सीमा को छोड़ो, ओनली नल्ला से लगती है। पाकिस्तान से तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, सीमा किसी के साथ लगती है बता देना कमेंट बॉक्स में डाल के, आज खुला है ओनली सीमा के लिए। मुझे इसका निर्माण कब होता है? 1966 में इसका निर्माण होता है। पूछे इसमें जिले कितने आते हैं? जिले आते हैं ओनली फॉर 22, 22 जिले। लेकिन एग्जाम वाला चतुर है, विधानसभा की सीटें पूछ लिया, 117 बताना है। कितनी है विधानसभा की सीटें? 117। और जिले 22, निर्माण 1966, सीमा अंतरराष्ट्रीय पूछा है, सीमा ही पूछा पाकिस्तान के साथ में। लेकिन पूछ लिया आपको लोकसभा की सीटें, तो कितनी बताओगे? 13, 13 है लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें ओनली फॉर 7, कितनी? ओनली फॉर 7। विधानसभा की 117। समझ में आया? मुझे बताओ पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। अब पूछे सीएम कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीएम साहब कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अगर यहां तक याद हो गया तो आगे चलू। पक्षी वगैरह, बाज वगैरह, ब्लैक ब्लैक बग, बाज, ग्लूमेटेड, जितना भी है बाज भी पढ़ लेना। आपको वहां से क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्वेश्चन इससे उठेगा, उनसे भी उठेगा लेकिन कम उठता है, वहां से उठता है यहां से। अब जो मैटर आ रहा है ना पंजाब का, उसको ध्यान से समझ लेना। देखो भैया, भारत के पहले पहले अंतरिक्ष यात्री, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। लिख लो, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। इनका संबंध किस जिले से आता है? इनका संबंध आता है म्हारो पंजाब। किससे? म्हारो पंजाब से संबंध आता है। किसका? राकेश शर्मा का। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बह चुके हैं, उनका संबंध पंजाब राज्य से आता है। लिखो, लिखो फटाफट से इनको। और एक अभिनेता का भी नाम आता है, म्हारो अमरीश पुरी भाई साहब। अमरीश, जिसके बिना फिल्में ही सुनी सुनी लगती है। अमरीश पुरी का नाम सुना होगा। ये क्या थे? एक्टर थे। क्या थे? अमरीश पुरी एक्टर थे। क्या थे? एक्टर। इनका संबंध भी किससे आता है? इस पंजाब से ही आता है इनका संबंध। खत्म हो गए अब तो, लेकिन फिल्में में जिसने भी रोल है, गुंडे का ही रोल निभाया है इन्होंने। अमरीश पुरी बहुत गजब के एक्टर थे भाई साहब। फिल्में इनके बिना सुनी सुनी लगती थी, ठीक है, अमरीश पुरी के बिना। राकेश शर्मा का संबंध भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, इनका भी संबंध पंजाब से आता है। अब चलो तुम आगे, अब चलते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहां पे है? अमृतसर। अमृतसर के पास में है, अमृतसर में नहीं है, ठीक है, लिख लो। तुम गलत तो करोगे भाई, छोड़ो। लिखो, पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब किसको कहते हैं ये बता दो। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को किसके नाम से पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? जलियांवाला, जलियांवाला बाग। ये कहां पे है? अमृतसर के पास, अमृतसर के पास, ठीक है।
लिख लो अमृतसर के पास में जलियांवाला बाग। और बाघा बॉर्डर कहां पे है? ये बाघा बॉर्डर अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर है। कितना है? अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर कौन? बाघा बॉर्डर। जलियांवाला बाग अमृतसर के पास में है। लाला लाजपत राय को क्या शेर है पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लिख लो इतनी जानकारी। लिख लिया होगा, आगे चलो। हर गोविंद खुराना। हर गोविंद खुराना। हर गोविंद खुराना का संबंध किससे है? पंजाब से। ये क्या है? प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण किए। प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण, जीन बनाई, ये लिख लो। कृत्रिम जीन का निर्माण, ये लिख लो किया। प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। इनका संबंध पंजाब से आता है। और हरगोविंद खुराना को 1968 में क्या मिला? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। 1968 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को मिलता है। और हरगोविंद खुराना का संबंध पंजाब राज्य से आता है। और हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण भी करते हैं। बिल्कुल जीन बनाने वाले ही है। प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाने वाले कौन? जीन बनाने वाले, लिख लो। जीन बनाने कौन है? हरगोविंद खुराना है। ठीक है, लिख लो फटाफट से, फिर चले आगे। लिखो अब अमृतसर। चलो अमृतसर। अमृतसर आ गए भैया। अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह। स्वर्ण मंदिर में तुम तो बताओ, स्वर्ण मंदिर के ऊपर सोना किसने जड़वाया? राजा रणजीत सिंह ने। यह क्वेश्चन पूछ लिया था। अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। राजा रणजीत सिंह ने सोना जड़वाया। किसके ऊपर? स्वर्ण मंदिर के ऊपर सोना किसने जड़वाया? किसने जड़वाया? राजा रणजीत सिंह ने। कहां पे है? अमृतसर में है। और अमृतसर के पास में ही जलियांवाला बाग पड़ता है। बाघा बॉर्डर 30 किलोमीटर दूर है। किससे? इस अमृतसर से। बाघा बॉर्डर लिख लो उसको भी, अभी लिखा दिएगा बाघा बॉर्डर। ये बाघा बॉर्डर क्या है? 30 किलोमीटर दूर है। क्या है? 30 किलोमीटर दूर है। किससे? अमृतसर से। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलो। लास्ट पढ़ लो थोड़ा सा। लिखो मोहाली स्टेडियम। ये कहां पे है? पंजाब में है। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया। बताओ क्या कर दिया? किसके व्यक्ति के एक नाम पे क्या है? बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया इसका नाम। बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया। बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया। किसका नाम? मोहाली स्टेडियम का नाम चेंज करके। ये कहां है? पंजाब के अंदर है। और पंजाब में एक और आता है भंगड़ा। अरे भंगड़े पे डांस नहीं करोगे क्या? नौकरी लग जाओगे। जैसे ही नौकरी लगोगे क्या होगा? शादी होगी। किसके ऊपर डांस करोगे? भंगड़े के ऊपर डांस करोगे। तो पढ़ लो तुम अब बस। भंगड़ा कहां का है? पंजाब का है। पंजाब का है भंगड़ा।
ठीक है। डीजे तो बजेगा पड़ोसी के घर के आगे, अब नजदीकी समय आ चुका है, सुन ले पड़ोसी डीजे तेरे घर के आगे ही बजेगा, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके, अब की बार तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा, अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद भी होगा, सुन ले पड़ोसी समय आ चुका है। अब दोबारा से मोहाली स्टेडियम का नाम चेंज करके बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया है। कहां पे है? पंजाब में है, और बंगला कहां का है? ये भी कहां का है? पंजाब का है। पूरा पंजाब राज्य मैंने आपको राज्य दर्शन के रूप में खल्लास करवा दिया दोस्तों, यानी निपटारा कर दिया मैंने। मेरी तरफ से पंजाब राज्य समाप्त होता है। अब कल चलेगा दूसरा राज्य जो भी होगा, चंडीगढ़ के अंदर चलेंगे कल। किस में चलेंगे? चंडीगढ़। और कल वाले दिन चंडीगढ़ को पूरा खल्लास कर दूंगा, चंडीगढ़ को भी, ठीक है। फिर बचेंगे थोड़ी बहुत दो चार राज्य, उनको भी खल्लास करके अपन फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे पूरे राज्य दर्शन का, और साइंस का तो रिवीजन स्टार्ट हो गया। अब करेंगे सुपड़ा सांप पेपर का, और पेपर की खोपड़ी में वार और छेद। और कल है सैटरडे, कल होगा वार मैथ के ऊपर, कल होगा वार मैथ के ऊपर। कल समय आ गया, मुकाबला टक्कर का होगा, टक्कर का महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होगा। हार हो या जीत हो मेरे दोस्तों, जब मैदान में आ गए तो ये समझ लो फतह कर ही छोड़ेंगे। जब शेर एक कदम पीछे लेता है दोस्तों, तो झपट्टा मारने के लिए लेता है। तुम मेरे वो शेर नहीं हो जो पेपर के ऊपर वार करने वाले हो अब की बार, ठीक है दोस्तों। तो स्वस्थ रहना, मस्त रहना, लगातार पढ़ते रहना, माँ बाप का नाम रोशन करते रहना मेरे दोस्तों, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोर से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके अब की बात तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा, और होगा मुकाबला टक्कर का होगा, महादेव की सौगंध। जय हिंद दोस्तों।